जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज फिर हम एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले हैं। तो जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग कहने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। और संगत जी, गुरुजी तो सत्संग सुनाकर ही हमारे बहुत सारे कष्ट को काट देते हैं, तो इसलिए सत्संग को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे सत्संग को आपको सुनने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए अगर आप भी अपना कोई ऑडियो या वीडियो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम आज के शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि पुत्र, घर पे एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करवा ले, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, फूलों की तैयारी कर ले। तो पहले मैंने संगत जी सोचा, क्योंकि मेरा घर छोटा ही है, 2 ही रूम हैं, तो नीचे वाला जो मेन रूम है उसमें मेरा किचन अटैच है। तो मैंने सोचा कि मैं भी चाहती थी कि ना मैं थोड़े अपने ज़्यादा नहीं से थोड़ा बहुत गुरुजी की संगत आए और मैं उनकी सेवा कर सकूँ, क्योंकि मैं जितने भी सत्संग में जाती हूँ ना गुरुजी के, तो मेरी भी बहुत इच्छा होती है संगत जी कि गुरुपा का सत्संग हो हमारे घर पे, और ना हम भी ना गुरुजी की जो भी संगत परिवार आए उनकी सेवा कर सकें। लेकिन घर बहुत छोटा है, उसकी वजह से सोचती थी कैसे होगा, कैसे अरेंज होगा, गुरुजी की गद्दी भी लगानी है तो कैसे होगा। तो इस बार ना मैंने सोचा कि चलो, इससे पहले मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया था, लेकिन वो घर में ही अकेले ही किया था, 2 बार करवाया था। तो इस बार मैंने सोचा चलो गुरुजी के जैसी मर्जी, क्योंकि मुझे बार बार टेलीपैथी हो रही थी गुरुजी की, क्योंकि 25 जनवरी को मैंने सोचा चलो 25 जनवरी को गुरुजी का सत्संग करवाते हैं, क्योंकि 25 नंबर जो है वो गुरुजी का ब्लेस दो, जो क्योंकि टोटल 7 आता है, तो मैंने कहा चलो 25 जनवरी को ही करवाते हैं। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि 25 जनवरी को इतनी बड़ी 11 भी है, उस वक्त मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोच लिया था कि चलो 25 तारीख को करवाते हैं, क्योंकि वो गुरुजी की ही मर्जी थी। गुरुजी बार बार टेलीपैथी से मुझसे बात कर रहे थे, बेटा शुक्राना सत्संग करा ले, क्योंकि साल का पहला मंथ है, और इस साल के पहले मंथ में अगर गुरुजी का शुक्राना सत्संग हो जाता है तो पूरे साल गुरुजी की मेहर बनी रहती है। तो फिर मेरे मन में यही बात आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा ही सही, लेकिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग करते हैं। और गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी जिनको आप बुलाना चाहते हो बस मेरे मन में वो बात डाल देना और उनको मैं इनविटेशन भेज दूँगी। तो मैंने अपने परिवार की बस कुछ लोगों को ही बुलाया था। तो मैंने कहा चलो जैसे भी होगी गुरुजी की मर्ज़ी। तो उसके बाद है ना, मैंने लंगर प्रसाद वगैरह सब घर पे ही बनाया था। तो मैंने ना डिस्पोजल वगैरह सब मंगा लिए थे। तो मैंने अपनी मेड को बोला था संगत जी कि बाकी सब तो मैंने कहा मैं सब बना लूँगी, थोड़ी सी ना रोटी बनाने के लिए मैंने हेल्प का कहा था मेरी मेड को। तो उसने बोला मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना वो हेल्प कर देगी फुलके बनवाने में। लेकिन संगत जी, गुरुजी शायद चाहते थे कि उनका सारा लंगर प्रसाद जो है मैं खुद ही बनाऊँ, किसी की हेल्प ना लूँ। तो मेरे जो है ना एंड टाइम पे उसी दिन, जिस दिन मैंने बुलाने का बोला था, तो मॉर्निंग में मेड ने मना कर दिया कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, मेरा कोई काम हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे मन में यही बात है कि शायद गुरुजी यही चाहते हैं कि सारा लंगर प्रसाद है वो मैं खुद ही बनाऊँ। तो संगत जी, फिर वो मैंने सब्जी बनाई थी आलू छोले की, कड़ा प्रसाद बनाया था और चटनी बनाई थी पुदीने की। और उसके बाद जब रोटी प्रसाद बनाना था तो वो मैंने और मेरी बेटी ने हेल्प करवा दी थी। तो हमने खुद ने घर पे ही वो रोटी प्रसाद भी बना लिया था। फिर उसके बाद सारी तैयारी हुई, गुरुजी की गद्दी लगाई, और फिर जो भी मैंने जिनको बुलाया था वो सब लोग आए। और गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया कि कोई जगह की भी कमी नहीं हुई, और जिनको गुरुजी को बुलाना था वो सब आए और सबको बहुत अच्छा लगा। उसमें से कुछ लोग थे जो पहली बार सत्संग में आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनका भी गुरुजी से कनेक्शन बना। तो उन्होंने भी लंगर प्रसाद वगैरह सब करा, सब मतलब गुरुजी ने सब अच्छे से करवा दिया। तो मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही थी कि चलो गुरु महाराज ने आज इतना करवाया, तो कभी गुरु महाराज के आशीर्वाद होगा ना तो कभी बड़ा सत्संग भी करवाएंगे जिसमें मैं सबको बुला सकूँ, मतलब जितने भी जानने वाले हैं। मैं जिन मैम के साथ जाती हूँ सत्संग में, मैं उनको नहीं बुला पाई थी, घर भी उनका दूर है, लेकिन मैंने सोचा जब कभी गुरु महाराज कृपा करेंगे तो उन सबको बुलाऊंगी। गुरु परिवार में से भी है ना काफ़ी लोगों को मैं बुलाऊंगी, मतलब मैं क्या बुलाऊंगी, गुरु महाराज ही कृपा करेंगे। लेकिन इस बार जो सत्संग हुआ गुरु महाराज का बहुत अच्छा हुआ, फूलों से सारी उनकी हमने स्वागत किया। फिर 2 घंटे का हमने सत्संग किया था संगत जी, 3 बजे से लेके 5 बजे तक का। तो बहुत अच्छा हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरी मदर इन लॉ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो
उन्होंने भी फिर भी जैसे तैसे थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर लेट के सत्संग में उन्होंने ध्यान लगाया गुरुजी का, और गुरुजी ने उनके बहुत कष्ट काटे और उनको भी बहुत रोना आया था। और मेरे को भी, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप में, गुरुजी के जो भी सत्संग में भजन चल रहे थे उनमें ध्यान लगा रही थी, तो मेरे भी आंखों से आंसू आए। क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं ना, डायरेक्ट मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो। और कहते हैं कि जब गुरुजी के आप बड़े मंदिर जाते हो या गुरुजी के सत्संग में जाते हो और आपको अपने आप रोना आ जाए, तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपके कोई कष्ट काटे हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपने इतनी ब्लेसिंग दी, आपने इतनी मेहर की कि आपका है ना सत्संग घर पे हुआ और आप आए गुरु महाराज। तो बहुत 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 अच्छा लगा। और गुरुजी की जो चोले के लिए ना मैं सोच रही थी कि क्या लेके आऊँ, क्योंकि एक बार पहले किया था तब हमने येलो कलर का चोला गुरुजी को चढ़ाया था, और इस बार थोड़ी सर्दी थी ना, तो मैंने सोचा गुरु महाराज के लिए ना वेलवेट का ना सूट लेके आते, वेलवेट का चोला चढ़ाते। तो मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, फिर मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी जो कलर आपको पसंद हो ना वो ही मेरे से ना मतलब आप परचेज करवाना। तो हम गए थे, फिर डार्क ग्रीन कलर का मैंने पहले सोच रखा था, लेकिन फिर मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी आपको जो पसंद हो ना वही मेरे से खरीदवाना आप। तो फिर डार्क ग्रीन कलर का तो बहुत अच्छा लग रहा था वेलवेट का सूट, वो जो चोला हम लेके आए, फिर वो लेके आए थे। बेटी ने भी कहा, फिर वो जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेके आए, और वो चोला बहुत प्यारा लग रहा था गुरु महाराज पे। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरु महाराज आके बैठ गए हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने सेवा दी, हमें सेवा करने का मौका दिया आपकी संगत का, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी अभी 2-3 दिन से ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, और गुरुजी के उससे पहले मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे पे थोड़ा कष्ट है, तो तू उसका थोड़ा सा ध्यान रख, कुछ नेगेटिविटी है। तो मैंने गुरु महाराज से बस दुआ करी, उनसे आशीर्वाद लिया कि गुरु महाराज आप ही देखना, आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद पिलाया और ना गुरु महाराज के आगे अरदास की थी। तो अब बेटा ठीक है थोड़ा बहुत। गुरुजी ने फिर गुरुजी का कल मैसेज भी आया, बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे पुत्र पे जो भी संकट आया था ना वो मैंने टाल दिया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आप बस अपना मेहर ऐसे ही अपने संगत परिवार पे सब पे बना के रखो, सबके बच्चों को तंदुरुस्ती दो, सबके बच्चों को कामयाबी दो, सबके घरों में खुशियाँ लेके आओ गुरु महाराज। और जो भी संगत आपका ये सत्संग सुन रहे हैं सबका भला करो गुरु महाराज, सबकी अरदासें सुनो, सबको अपनी मुट्ठी भर संगत में आप है ना शामिल कर लो गुरु महाराज, जो भी सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। संगत जी कुछ दिन से वापस से मुझे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि अभी अमावस आने वाली थी, तो गुरु महाराज ने कहा था कि 2 लेडीज़ हैं जो तेरे पीछे पड़ी हुई काफ़ी टाइम से, मतलब जो कि ब्लैक मैजिक वगैरह करवाती है तेरे पे या तेरे बच्चों पे। तो गुरुजी ने हालांकि मुझे बहुत साफ दिखा भी दिया, मुझे बता भी दिया वो कौन है, और गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी बता दिया कि वो कौन है। तो बस मैं गुरुजी को ही सौंप देती हूँ, गुरुजी आप ही देखना और आपको जो सही लगे आप करना। मैं तो आपको मानती हूँ गुरुजी, और मुझे पता है गुरु महाराज कि आपके होते हुए मेरे पे या मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कोई आँच भी नहीं आ सकती। गुरु महाराज कहते तू फिक्र ना कर, जो भी तेरे को परेशान कर रहा है ना, जो जिसने भी तेरे साथ गलत किया है ना, अब उसका जवाब तेरा ना गुरु पिता देगा, तेरे गुरुपा देंगे, तू चिंता ना कर। तो शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप इतनी मेहर कर रहे हो गुरुपा। मुझे अब डर नहीं लगता संगत जी। पहले जब ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे ना तो मैं डर जाती थी, लेकिन अब ना गुरुपा पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि बस चाहे करने वाले कितना ही कुछ गलत करे, बुरा सोचे, लेकिन गुरुपा कह रहे मैं तेरे पे आँच भी नहीं आने दूंगा। तू और तेरा परिवार मेरे शरण विच है, और जो भी करने वाले हैं उनको ये नहीं पता है कि तेरे साथ तेरा गुरु पिता खड़ा है। तो शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु महाराज। बस आप अपनी मेहर ऐसे ही हमेशा हम पे बना के रखना, सरबद्दा भला करना, सारी संगत और जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है गुरुपा, उनका भी आप अपनी मेहर बना के रखना, उनको भी अपनी शरण में रखना। तो संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बहुत जल्दी आपके साथ बड़ा शुक्राना सत्संग भी शेयर करने वाली हूँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी अगर गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुपा। कोई भूल चूक गलती हो तो अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।